शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना बंगला था जिसे लोग काला फाड़ बंगला कहते थे। कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब चीखें सुनाई देती थीं और जो भी वहाँ गया वह वापस नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और नेहा इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस बंगले में जाने का फैसला करते हैं। चारों दोस्त बंगले के बाहर खड़े हैं। चारों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की घबराहट है। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, सच में डरावना लग रहा है। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? यह जगह अजीब लग रही है। अरे डरो मत, ये सब अफवाहें हैं। हम अंदर चलकर देखेंगे और सबूत जुटाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। चारों आगे बढ़ते हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? कोई हवा भी नहीं चल रही। जरूर ये पुरानी लकड़ी के दरवाजे की वजह से हुआ होगा। डरो मत। तभी एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। सभी सहम जाते हैं। क्या तुम लोगों ने भी सुना? यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है? चारों दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर चारों ओर धूल और जाले हैं। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना खिलौना पड़ा दिखाई देता है। अचानक खिलौना अपने आप हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हवा तेज चलने लगती है। सामने की दीवार पर एक साया प्रकट होता है। एक महिला की आत्मा सफेद साड़ी में हवा में तैर रही होती है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम बस इस बंगले के बारे में जानना चाहते थे। ये बंगला श्रापित है। मेरे पति ने मुझे यहाँ मारकर दफना दिया था। मेरी आत्मा अब तक मुक्ति के लिए भटक रही है। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं। प्रिया हिम्मत करके पूछती है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरे शरीर को इस बंगले के तहखाने में छुपाया गया था। जब तक उसे विधि विधान से जलाया नहीं जाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। चारों दोस्त डर के बावजूद तहखाने की ओर बढ़ते हैं। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने आप खोल दिया। अंदर एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। यह सच में है। हमें जल्दी करना होगा। वे हड्डियों को एक थैले में डालते हैं और बाहर ले जाते हैं।
बाहर का माहौल और ठंडा हो चुका था। हवा तेज चलने लगी थी। चारों जल्दी से हड्डियों को श्मशान में ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे ही चिता जलती है, हवा अचानक शांत हो जाती है। आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ होता है। तुम सबका धन्यवाद। अब मैं मुक्त हूँ। कहते ही आत्मा धीरे धीरे आकाश में लुप्त हो जाती है। बंगले से निकलते हुए चारों दोस्तों को अब वहाँ कोई अजीब आवाज या डरावनी अनुभूति नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब वे चारों उस बंगले के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अब वह जगह सुनसान नहीं थी। वहाँ एक नया निर्माण हो रहा था और श्रमिक बिना किसी डर के काम कर रहे थे। पर तभी नेहा को एक सफेद साड़ी पहने महिला का प्रतिबिंब शीशे में दिखा, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। क्या तुमने कुछ देखा? हाँ, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी वह रात बसी हुई थी। उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक श्रापित जगह को मुक्त कर दिया था।